एक सिंपल सवाल, क्या अगले महीने से ग्रॉसरीज, दवाई और काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिलने वाली हैं? और क्या प्रीमियम एसयूवीज और महंगी हो रही हैं? आज हम बात करेंगे उन बड़े रिफॉर्म्स की जो जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किए हैं, जो आपके पॉकेट, आपके बिजनेस और आपकी पूरी इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर डालेंगे। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स। सुनने में सिंपल, लेकिन सिस्टम बना काफ़ी कॉम्प्लेक्स। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% प्लस सेस। मतलब एक ही प्रोडक्ट पर अलग इंटरप्रिटेशंस, अलग डिस्प्यूट और कोर्ट में केसेस। अब गवर्नमेंट कह रही है इनफ इज इनफ, सिंप्लीफिकेशन टाइम। तो आइए जानते हैं नए सिस्टम में क्या बदल रहा है। अब सिर्फ 3 स्लैब्स रहेंगे। 5% फॉर मेरिट गुड्स यानी एसेंशियल आइटम्स, 18% फॉर स्टैंडर्ड गुड्स जिसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आएंगे, एंड 40% विद सेस फॉर लग्जरी एंड सिन गुड्स जैसे टबैको, गुटखा, एक्सपेंसिव एसयूवीज एंड मेनी मोर। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पहले जिन पे 18% था अब सिर्फ 5% रहेगा। मेडिकल डिवाइसेस और लाइफ सेविंग ड्रग्स अब 5% या निल। छोटी गाड़ी, टीवी पहले 28%, अब 18%। और हाँ, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इनकी पार्टी अब भी बंद। इन पे सेस और टाइट रूल्स रहेंगे। सो दिस इज द न्यू सिस्टम। गेम ओवर, नो मोर कंफ्यूजन। गवर्नमेंट कह रही है रीजन सिंपल है, आम आदमी के खर्चे कम करने। गवर्नमेंट चाहती है कि आपके डेली एक्सपेंसेस थोड़े सस्ते हो जाएं। तो अगर आप हर महीने 300 का साबुन और शैम्पू लेते हो और उस पर 18% के बदले सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, तो आपको सेम चीज 250 या 260 में मिल सकती है। मतलब डायरेक्टली हाउस होल्ड बजट हल्का होगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा कम हुआ तो आपकी मंथली खर्चे पे नोटिसेबल डिफरेंस आ सकता है। सेकंड, कंजम्पशन बूस्ट करना। इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अगर टीवी पे पहले 28% टैक्स था और अब 18 हो गया है, तो टीवी 25,000 के बदले 22,000 में मिलेगा। रिजल्ट, ज़्यादा लोग टीवी खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्री ज़्यादा बनाएगी और ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। तीसरी, उल्टा पुल्टा सिस्टम, मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को फिक्स करना। पहले ऐसा होता था कि रॉ मटेरियल पर ज़्यादा टैक्स होता था और फाइनल प्रोडक्ट पर कम टैक्स। कपड़े बनाने वाले को कॉटन यार्न 12% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन फाइनल कपड़े पर 5% जीएसटी लगता था। इससे मैन्युफैक्चरर का पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में अटक जाता था, जो रिटर्न लेना मुश्किल होता था। अब गवर्नमेंट कह रही है ऐसे गैप को खत्म करो, सब एक ही स्लैब में ले आओ। रिजल्ट, मैन्युफैक्चरर के लिए स्मूथ कैश फ्लो और बिजनेस फ्रेंडली सिस्टम। इन शॉर्ट, कस्टमर को सस्ती चीज मिलेगी, बिजनेसेस को स्मूथ सिस्टम और कम हेडेक, और इकोनॉमी को ज्यादा डिमांड और ग्रोथ। सुनने में तो परफेक्ट लग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, अगर टैक्स कम हुआ तो क्या कंपनीज एमआरपी भी कम करेंगी या बस अपने प्रॉफिट बढ़ा लेंगी? थ्योरी के हिसाब से जब जीएसटी रेट कम होता है तो कंपनीज को एमआरपी भी कट करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अक्सर ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर प्राइस वही रख लेते हैं और अपना मार्जिन इंक्रीज कर लेते हैं। कंज्यूमर को बेनिफिट तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ इंप्लीमेंट करे और एमआरपी रिवाइज करना कंपलसरी बनाए। सेकंड, अगर रेवेन्यू कम हुआ तो गवर्नमेंट स्टेट्स को कॉम्पनसेट कैसे करेगी? क्या नए टैक्सेस आएंगे? टैक्स रेट्स कम होने का मतलब है गवर्नमेंट के पास कम पैसा आना। स्टेट की डिपेंडेंसी जीएसटी रेवेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा सब इसी पैसे से चलता है। तो सोल्यूशन क्या होगा? गवर्नमेंट या तो ज़्यादा कंप्लायंस स्ट्रिक्ट करेगी सो दैट टैक्स इन्वेजन ना हो, या फिर नए सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ला सकती है। बॉटम लाइन, जो लॉस होगा उसको कहीं ना कहीं रिकवर करना ही पड़ेगा। और कंप्लायंस क्या सच में ईजी होगा या फिर नए डेडलाइंस और पेनल्टीज लगेंगे? तो कंज्यूमर को तो सिस्टम सिंपल लगेगा, लेकिन बिजनेसेस को ज़्यादा टाइट डेडलाइंस और पेनल्टीज फेस करनी होगी। तो ये जीएसटी 2.0 एक बड़ा स्टेप है सिंप्लीफिकेशन की तरफ। प्रॉमिस है कम टैक्स रेट्स, कम कंफ्यूजन। रियलिटी क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस कैसे मैनेज होता है और बिजनेसेस कितना सच में बेनिफिट आपको पास ऑन करते हैं। तो अगर आप कंज्यूमर हो, डेट याद रखो 22 सितंबर 2025, उसके बाद ही प्राइस चेंज दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नई जीएसटी 2.0 इंडिया के लिए असली सिंप्लीफिकेशन होगा या एक और हेडेक? कमेंट्स में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।